कॉफी। अबे ओ लड़की, रुक, भाग कहाँ रही है? तुझे क्या लगा तू मेरे पैसे लेके भाग जाएगी? सुन, पुलिस वाला हूं। अगर तू चांद पे भी चली जाती ना तो तुझे पीसीआर में बैठा के ले आता वहां से। साहब देखिए, शोर मत कीजिए, मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, यहाँ तमाशा मत कीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। अरे कब देगी मेरे पैसे? और क्यों ना करूं शोर? इन सबको भी तो पता चलना चाहिए तू और तेरा बाप कितना बड़े झूठे हैं। पता मेरे पैसे कब देगी? देखिए साहब, आप शोर मत मचाइए, आप मुझे 2-4 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। आप अभी यहाँ से चले जाइए प्लीज। अरे क्या दो चार महीने लगा रखा है तुमने? 2-4 महीने करते करते पूरे 5 साल हो गए हैं। चुपचाप मेरे पैसे दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बता मेरे पैसे कब देगी तू? देखिए साहब, मैंने कहा तो आपसे, मैं आपके पैसे वापस। अरे ये कैसा सर, आप यहाँ हमारे ऑफिस में क्या कर रहे हैं? मैडम मैं बताता हूँ आपको। दरअसल क्या है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मैंने और मेरे पिता ने इसके बाप को आज से 5 साल पहले 2 लाख रुपए दिए थे। इसके बाप ने 1 लाख रुपए तो हमें वापस दे दिया, पर हाँ 1 लाख रुपए वापस नहीं दिया और वो मर गया। अब आप बताओ वो 1 लाख रुपए कौन देगा? ये देगी ना। तो इसलिए मैं इससे पैसे लेने आया हूँ, और मैं जहाँ भी जाता हूँ ये वहाँ से भाग जाती है। आज मैंने इसे यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ लिया। अब तू बता मेरे पैसे कब देगी? देखिए ना मैम, ये कितनी फ्रॉड है। गलती हमारी है, हमने इसे जॉब पे रखने से पहले इसका बैकग्राउंड तो चेक किया ही नहीं था कि ये कहाँ से आई है, क्या करती थी। और देखिए आज हमारे ऑफिस में पुलिस आई है इसकी वजह से, और कौन कौन हमारे ऑफिस में इसकी वजह से इससे उधार मांगने आएगा। तो आपको ना इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। 1 मिनट ईशू। नव्या, क्या है ये सब? मैम आपने इनकी कहानी तो सुन ली, पर अब आपको मेरी मजबूरी भी एक बार सुननी होगी। वो क्या है ना, जब पापा ने इनसे पैसे लिए थे तब तो पापा का काम बहुत अच्छा चल रहा था, और उन्होंने सोचा था कि वो सारे पैसे वापस कर भी देंगे, और 1 लाख रुपए वापस कर भी दिए थे। पर उसके बाद पापा ही नहीं रहे, एक एक्सीडेंट में वो चल बसे। उसके बाद सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। मुझे अपना घर भी संभालना था, अपने भाई को भी पढ़ाना लिखाना था, सारा खर्चा मुझे ही संभालना था। मेम साहब, मैं इतना कहाँ से कमा पाती कि अपना घर का भी खर्च निकाल लूँ और फिर इनको इनका कर्जा भी वापस कर दूँ। ऊपर से इनका ब्याज भी बहुत ज़्यादा था। जितने ही पैसे मैं इनको वापस करती हर महीने, वो सारे ब्याज में चले जाते। इसलिए इनका कर्जा कभी कम ही नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की वापस करने की, पर मुझसे नहीं हो पाया। मेम साहब, मैं कितना ही कमा लेती हूँ, और मैं जहाँ पे भी कमाने जाती हूँ ये वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। फिर इनको देख के हर कोई मुझे नौकरी से बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये पुलिस वाले हैं और कोई भी नहीं चाहता कि उनके ऑफिस में पुलिस वाला है। इसलिए बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ नौकरी मिली थी, और मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये नौकरी मेरे हाथ से निकल जाए। अगर आपको मुझे निकालना है तो आप निकाल दीजिए, माफ कीजिएगा, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है यहाँ पे। अरे तो ब्याज देती है तो मेरे ऊपर एहसान कर रही है। पैसे लिए तुमने तो ब्याज तो देना पड़ेगा। और हाँ, ये तुम्हारे घर के पेपर हैं, इस पे साइन कर दे। आज से तुम्हारा घर मेरा, और हाँ मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। ये ले पकड़। ठीक है साहब, अगर आप चाहते हैं मैं इस पे साइन कर दूं और आप पीछा मेरा नहीं करेंगे उसके बाद, तो ठीक है, मैं साइन कर दूंगी। ये ले पेन और साइन कर। 1 मिनट, साइन करने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे आपके? मैडम मैंने बताया ना, मेरे 1 लाख रुपए हैं, और हाँ 50,000 उसका ब्याज हो रहा है। आप पेटीएम या फिर फोन पे यूज करते हैं? जी मैडम बिल्कुल। स्कैनर दिखाइए। ये लीजिए। सर, मैंने 1 लाख रुपए आपके पास भेज दिए हैं, बाकी बचे 50,000 वो शाम तक भिजवा दूंगी। ठीक है मैडम, हाँ ठीक है मैडम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, और बाकी 50,000 रुपये मुझे दे देना, ठीक है? 1 सेकेंड सर, स्कैनर दिखाइए। सर आप मुझे भी स्कैनर दिखाइए। 10,000 मैंने कर दिया। 10,000 मैंने भी कर दिया। 10,000 मैंने भी दिया सर। 10,000 मैंने भी दिए। 10,000 मैंने भी कर दिया। हो गए आपके 50,000 पूरे? हाँ मैडम,
मेरे पैसे तो हो गए पूरे। देखिए सर, अब आपको आपके पैसे मिल चुके हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, पर हाँ, आइंदा के बाद मेरे ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ मैडम, मैं क्यों आऊँगा, मुझे मेरे पैसे मिल गए, अब मैं चलता हूँ। एक मिनट, आपको आपके सारे पैसे मिल चुके हैं तो अब इनके घर के पेपर्स का भी आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप ये पेपर्स नव्या को दे दीजिए। ठीक है, ये लो। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। और आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी आराम आराम से आपको। देखो बेटा, तुम्हें पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि तुम मेरे पैसे मुझे वापस करो, बल्कि इसलिए की है कि अगर आज तुम इन पेपर्स पे साइन कर देती तो तुम्हारे पास रहने के लिए छत तक नहीं होती, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपने घर से बेघर हो। और हम सब ने मिलकर तुम्हारी मदद की है, और मुझे तो ये भी अच्छा लगा कि मेरा पूरा स्टाफ इतना सपोर्टिव है कि उन्होंने भी एक बार भी नहीं सोचा और तुम्हारी मदद के लिए तैयार खड़े रहे। पर हाँ, आगे से अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं मैं हमेशा उनके लिए खड़ी रहती हूँ। और भगवान ने इतना कुछ दिया है, किसके लिए? अगर किसी को भी मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और आप सभी लोग, आपने जितनी भी नव्या की मदद की है, मैं आपकी सैलरी के साथ आपके सारे पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूंगी, टेंशन मत लेना। और हाँ बेटा, आगे से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना काम करो। अच्छा तो ठीक है, बाकी सभी लोग अपना अपना काम करिए।